तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, थोड़ा सा दीजिए ध्यान। 51 दिन के बाद केजरीवाल जी आ गए हैं बाहर, लेकिन बेचारे सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, पर रैलियां कर सकते हैं। चौथे चरण के चुनाव से 48 घंटे पहले केजरीवाल जी को मिली है जमानत, और इस जमानत से आम आदमी में है खुशी की लहर। ओ माय फॉल्ट, आम आदमी पार्टी में है खुशी की लहर। और केजरीवाल जी को 2 जून को वापस वहीं पर जाना है। तब तक वो जितनी उछल कूद करना चाहें कर सकते हैं, और जेल तो जाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नमस्कार, मैं संदीप मान, आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल लॉजिकल बंदा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। केजरीवाल जी ने जेल से बाहर आते ही धड़ाधड़ रैलियाँ, घोषणाएं शुरू कर दी। आपने मोदी जी की गारंटी सुना? नहीं सुना? अरे मैनिफेस्टो पढ़ लो यार। अब मोदी जी की गारंटी के सामने है केजरीवाल जी की गारंटी। अरे खुश हो जाओ यार, आजकल सब कंपनियां जहाँ गारंटी से वारंटी पर आ चुकी हैं, पॉलिटिकल पार्टियां गारंटी दे रही हैं, और गारंटी भी सॉलिड। 5 साल के बाद आप पार्टी चेंज कर सकते हो। तो शुरू करते हैं केजरीवाल की वो 10 गारंटी क्या क्या है। तो केजरीवाल जी, शुरू किया जाए? तो करना। अरे गुस्सा काहे हो रहे हो, कर तो रहे हैं। पहली घोषणा, 200 यूनिट मुफ्त बिजली। ये योजना केजरीवाल जी ने दिल्ली में लगभग लागू कर दी है, और दिल्ली में उनका वोट बैंक इसी योजना से है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो मुफ्त का माल जितना मिले उतना डकार, समझ रहे हो ना। तो अब केजरीवाल जी का इरादा है कि पूरे देश को 200 यूनिट बिजली देने का। अब पूरे देश में है 32 करोड़ परिवार, अप्रोक्स राउंड फिगर में 35 करोड़ भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर डाटा की माने तो 32 करोड़ हम मान के चलते हैं। 2011 की डाटा के हिसाब से तो हम 32 करोड़ ही मान के चलते हैं। 32 करोड़ परिवार को अगर 200 यूनिट बिजली जाएगी तो कितनी यूनिट होगी? वो तेरी। और 12 महीने की, और अगर 1 यूनिट को 5 रुपए की मान के चलते हैं तो कितने की हो जाएगी? भाई टैक्स का पैसा है, घर से थोड़ी देना है, टेंशन काहे लेते हो। अभी दूसरी घोषणा है, देश के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा शानदार बनाया जाएगा, और सबको फ्री शिक्षा दी जाएगी। मुस्कुराओ, अरे अब सबको फ्री एजुकेशन मिलेगी। आपको सीए की ज़रूरत नहीं है, अब सबको सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। हाँ, सरकारी मास्टर ही पढ़ाएंगे। अब देखो, अब सरकारी मास्टर तो एकदम से नहीं बदले जाएंगे ना भाई, लेकिन अब केजरीवाल जी के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। किसी भी नेता के हैं, किसी आईएएस अफसर के हैं, किसी भी अधिकारी है, कोई भी ऊपर का नीचे का खेत में काम करने वाला या मजदूरी करने वाला, सब के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सरकारी शिक्षा। तो तैयार हो जाइए, आपको एक वर्ल्ड क्लास सरकारी एजुकेशन मिलने वाली है। और तीसरा भाई, वही मोहल्ला क्लिनिक जो कोविड के टाइम पे बंद हो गए थे, लोगों को जगह नहीं मिल रही थी। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अब पूरे देश में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनको और भी शानदार बनाएंगे। इंश्योरेंस वाला नहीं, जैसे मोदी जी कर रहे हैं कि आयुष्मान ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फ्री में प्राइवेट अस्पतालों की तरह सरकारी हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। हालांकि डॉक्टर वही सरकारी रहेंगे, जो आपको 2 मीटर दूरी से ही देख करके आपकी बीमारी का अंदाज़ा लगा करके दवाई देंगे। और शायद इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाए या ना हो। चौथी घोषणा उन्होंने कही है कि भाई चीन के कब्जे से ज़मीन को छुड़ाएंगे। चीन के कब्जे से? पीओके का क्या? अरे पीओके भूल गए क्या? और कह रहे हैं कि सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी, और हाथ पैर जोड़ेंगे उनसे। भाई डिप्लोमेटिक तरीका वही है ना, हाथ पैर जोड़ेंगे कि भाई दे दो, क्या पता चीन मान जाए हमारी बात। 5वीं घोषणा, अग्निवीर। खुश हो जाओ भाई लोगों, अग्निवीर योजना को बंद कर दिया जाएगा, और जो अब तक भर्ती हुए हैं उनको किया जाएगा परमानेंट। ठीक है,
और पुरानी भर्ती प्रक्रिया चलेगी। पुरानी कौन सी, वो 4 लाख, 3 लाख, 7 लाख, 5 लाख वाली? अरे नहीं, वो सॉरी, जो पहले होती थी वही। छठा, किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर सभी फसलों का MSP तैयार किया जाएगा। तो भाई लोग, अब सस्ता आटा तो आपको मिल जाएगा सरकारी स्कीम में, वही राशन की दुकान में। बाज़ार से लेना है तो 4,000 रुपये, 5,000 रुपये क्विंटल के हिसाब के लिए तैयार हो जाओ। अरे हाँ, ये तो किसानों को मिलेगा, आपको तो ज़्यादा लगेगा, सॉरी। और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। भाई पिछले 8-10 साल से यही तो कर रहे हैं, उसी के लिए तो लड़ रहे हैं। दिल्ली को पूरा, दिल्ली देश की राजधानी है, उसे राज्य का ही दर्जा नहीं है, किस बात की राजधानी है? तो दिल्ली को तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। दूसरा है बेरोजगारी दूर करेंगे, सॉरी 8वां है बेरोजगारी दूर करेंगे। कैसे? सबको नौकरी दी जाएगी, A to Z सबको नौकरी मिलेगी। लाइन लगाओ, सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। और सबको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? अरे वही इसीलिए ना, ताकि काम ना करना पड़े, सैलरी फिक्स आएगी, काम करो या ना करो। फिर वो सुधार कैसे होगा? अरे वो तो केजरीवाल जी करेंगे, हमें थोड़ी करना है। अगला पॉइंट 9 नंबर, भ्रष्टाचार को जी बिल्कुल ख़त्म करेंगे। क्या बोला? ये केजरीवाल जी कह रहे हैं? अरे उनके ऊपर, जिसके ऊपर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे। नॉर्मलाइज कर देना भी तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करना ही है। पूरी आज़ादी होगी, सबको आज़ादी होगी, जितना जैसे भ्रष्टाचार करो। नहीं, अरे मतलब मजाक कर रहा हूँ। करेंगे कैसे? लेकिन कानून बनाएंगे, कानून तो पहले भी है, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, बिल्कुल कट्टर ईमानदार आदमी हम लोग। भाजपा की वॉशिंग मशीन को चौराहे पर खड़ा करके तोड़ेंगे। कौन सी? वहीं इधर से डालो, उधर से सारे भ्रष्टाचार के दाग धुल जाएंगे भाई। अरे तो पहले एक बार केजरीवाल जी को बोलना कि एक बार वो भी उधर से घुस के इधर से निकल जाए, तो उसके बाद भ्रष्टाचार ख़त्म करना आसान रहेगा ना, मज़ा आएगा। और GST 10वां, भाई साहब GST ख़त्म होने वाली है, टैक्स फ्री बनेगा हमारा देश, कोई टैक्स नहीं। व्यापार और उद्योग वाले भी खुश रहो, खरीदने वाले भी खुश रहो, बेचने वाले भी खुश रहो, कोई टैक्स नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा ना, समझ रहे हो, नॉमिनल। और 2 जून आ रही है, देख लेना। अगर आप लोगों ने केजरीवाल जी को वोट नहीं दिए तो जेल जाना पड़ेगा। मुझे नहीं, केजरीवाल जी को। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये देखो वो खुद कह रहे हैं वोट नहीं दोगे तो जेल जाना पड़ेगा जी। कर्म हो या कांड, भुगतने तो खुद ही पड़ते हैं, चाहे वो भगवान दे या कानून दे। और एक चीज़ और, अभी ज़बरदस्त कंपटीशन चल रहा है। 2-3 दिन पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम साल की 1 करोड़ नौकरियां देंगे। केजरीवाल जी कह रहे हैं भाई हम 2 करोड़ देंगे। और आजकल इंडिया अलायंस के लिए भी प्रचार कर रहे हैं केजरीवाल। 2 तारीख को जेल जाने से पहले पहले मोदी की सत्ता पलट के जाएंगे। आपको क्या लगता है, केजरीवाल जी पलट देंगे सत्ता? क्यों? बीजेपी वाले कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी तो है ही। अब ये भी तो मुमकिन हो सकता है ना कि भाई केजरीवाल जी सत्ता पलट दे। देखते हैं। 4 जून आ रही है और उससे पहले 2 जून आएगी, याद रखना। अगर वीडियो लाइक कर सकते हो तो करो, कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो कैसा लगा, और शेयर कर देना अगर अच्छा लगा हो। और अगर अच्छा नहीं लगा तो सब्सक्राइब कर लो, कुछ तो करके जाओ यार। जय हिंद, जय भारत।